सदन के अंदर, सदन के बाहर? देखिए, जब आप कह रहे हैं कि विपक्ष ने अविश्वास का नोटिस थमा दिया, तो ये बात भी समझना और बताना बहुत जरूरी है कि विपक्ष का मतलब इस पर टीएमसी के भी साइन हैं, इस पर एसपी के भी साइन हैं, इसमें आम आदमी पार्टी के भी साइन हैं जी। जो ये एक माहौल बनाया जा रहा था, एक खबर फैलाई जा रही थी कि टीएमसी जो है वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व लेने के लिए ये कह रही है, एसपी उसका समर्थन कर रही है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए ये कहती है। ये सारी की सारी बातें, ये सारी की सारी खबरें इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए कुछ दिनों से कही जाने लगी थी। लेकिन आज जो नोटिस दिया गया है उस पे यही तीन पार्टियों के बारे में, बाकी लेफ्ट के तो है ही, सीपीआई, एमके, सीपीआई के, उनके साइन तो है ही है, इन तीनों के भी साइन है और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए हम बता रहे हैं। और दूसरी बात, देखिए, ये जो नॉन इश्यू बना रहे हैं सोरेस का या और तमाम जो दूसरे इश्यू बनाते हैं ये धर्म के, या जो अभी हाई कोर्ट के एक जज से, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज से कहलवा के उसको इश्यू बनाया गया, इससे हो क्या रहा है? इससे देश के जो वास्तविक इश्यू है वो पीछे धकेले जा रहे हैं। आपको हम एक उदाहरण बताएं कि देश की आर्थिक स्थिति जो है, इसके बारे में ये दावे तो बहुत करते रहते हैं, वास्तविकता क्या है आज के अखबारों में है, अगर कोई गौर से उन्हें देखे तो उसको मालूम पड़ेगा, क्योंकि ऐसी खबरें थोड़ी दबा के छापी जाती हैं, छुपा के छापी जाती हैं और बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। खबर यह है कि नवंबर में गाड़ियों की बिक्री गिर गई और उसके साथ यह भी लिखा है उसमें कि शादियों का सीजन था ये, इसलिए गाड़ियों के निर्माता जो है, कंपनियां जो है, उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि गाड़ियां अच्छी बिकेंगी, लेकिन वो शादियों के सीजन के बावजूद लोगों के पास पैसा नहीं है गाड़ी खरीदने का और 4 व्हीलर की बिक्री कम हो गई और साथ में 2 व्हीलर की भी हो गई। अब इस खबर में और अंदर बहुत कम में होती है चीजें, मगर पकड़ने की हैं, उसमें यह भी खबर है कि 2 व्हीलर का बाजार थोड़ा सा जो है ग्रामीण बाजार की वजह से सुधरा है। अब देखिए ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, ग्रामीण बाजार मतलब किसान, उसी किसान को ये मार रहे हैं वही किसान जो है देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान दे रहा है। जो जीडीपी कम हो रही है, जीडीपी गिर रही है, जीडीपी के झूठे आंकड़े बताए जा रहे हैं, उसमें कृषि का जो आंकड़ा है वही उसको थोड़ा सा स्थिर रखने में सहायता दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें एमएसपी नहीं मिल रही है। और यूरिया का तो यह हाल है कि यूरिया पूरा का पूरा ब्लैक में मिल रहा है, बीज नकली मिल रहा है। ये सारी चीजें कभी नहीं हुई, लेकिन न कोई बताने वाला है न कोई समझने वाला है। किसान की हालत इतनी ज्यादा खराब है इस वक्त कि बीज जो एक बेसिक चीज होती है, अगर उसको असली नहीं होता, हो क्या रहा है कि बीज बो देता है, सारी मेहनत कर देता है, सिंचाई कर देता है, खाद डाल देता है और फसल नहीं हो रही, क्यों? बीज ही नकली था, कोई सुनवाई नहीं है। मगर तो ये जो है एक वास्तविक स्थिति है कि आप झूठे इश्यू को बना के सच्चे इश्यू को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात सोरेस की, देखिए, कांग्रेस बार बार ये कह रही है, रोज कह रही है, कांग्रेस के सारे बड़े बड़े नेता कर रहे हैं कि सोरेस के ऊपर मुकदमा दायर करो, उसके खिलाफ एफआईआर दायर करो, उसकी जांच करो। अगर वो आरोपी है, आप कह रहे हो, आपकी सरकार है, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन बीजेपी का कोई नेता यह नहीं कह रहा कि भाई अडानी की भी जांच कर लो। अगर सोरेस का आरोप क्या है बीजेपी का या सरकार का कि कांग्रेस बेनिफिशियरी है सोरेस से, कांग्रेस को फायदा मिला है, तो कांग्रेस के लिए जांच कर लो। आपके कितने लोगों को मिला ये भी कर लो, अगर हमें मिला है तो हमारे ऊपर मुकदमा कर दो और सोरेस पे तो करो ही करो। देश को अस्थिर कर रहा है, इससे बड़ा आरोप क्या होगा? देशद्रोही, मुकदमा बनता है बिल्कुल। लेकिन जब अडानी के ऊपर यह आरोप लगता है कि अडानी महंगी बिजली बेचता है, उसके लिए रिश्वत देता है, उसके लिए अमेरिका से पैसा लेता है, तो इस पर भी जांच होना चाहिए। इसकी बात वो नहीं कर रहे। तो स्थिति बहुत गंभीर है। अब यह सवाल जो है कि कल क्या होगा, लगता नहीं है कि सदन चलेगा। सरकार और दोनों सदनों के सभापति और अध्यक्ष जो है अब सदन को चलाना नहीं चाहते, और वो जो हमने आपको बताया कि एक बड़े गंभीर सवाल पैदा हो गया है
कि क्या अब संविधान पे भी चर्चा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। देखिए समस्या क्या है कि इशू को डाइवर्ट करने के लिए सरकार संविधान पर चर्चा लाई थी कि 2-2 दिन इसमें निकल जाएंगे, लेकिन अब उसे लग रहा है कि संविधान पर चर्चा उसे उल्टी पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आज जयराम ने कहा उसने कि 400 पार क्यों मांगते थे आप ही ने कहा, आप ही के लोगों ने कहा कि हम इसलिए मांगते थे कि संविधान बदल दें। बिल्कुल। तो ये सवाल जब संविधान पे चर्चा होगी तो आएगा। घोषित तौर संविधान की हत्या घोषित तौर पे ये बात कही गई थी, एक नहीं 4 बीजेपी के नेताओं ने ये बात कही थी लोकसभा चुनाव से पहले कि हमें 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि हम संविधान बदलना चाहते हैं। तो ये बात आएगी। आप नौकरियों में आरक्षण नहीं दे रहे हैं, नौकरियां खत्म कर रहे हैं, यह संविधान की हत्या है। आप संविधान में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है उसका हनन कर रहे हैं, आप धार्मिक आजादी का हनन कर रहे हैं, ये सारे सवाल आएंगे। तो इसलिए अब लगता यह है कि सरकार जो है संविधान पे चर्चा भी टाल सकती है। देखिए स्थिति क्या है कि देखिए राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देके विपक्ष ने जो है सरकार को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। सभापति को तो डाले ही है, राज्यसभा को तो डाले ही है, लेकिन सरकार को भी बहुत मुश्किल में डाल दिया। ये सदन जो है बहुत ही उच्च नैतिक परंपराओं का सदन रहा है, बहुत उच्च मापदंडों का सदन रहा है। इसके जो पहले सभापति थे डॉक्टर राधाकृष्णन फर्स्ट, उन्होंने सभापति बनते ही क्या कहा था? उन्होंने कहा था डॉक्टर राधाकृष्णन ने कि मैं आज से किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं हूं, सब दल मेरे हैं। आज कांग्रेस ने सवाल उठाया, उन्होंने कहा क्या धनखड़ साहब ऐसा कह सकते हैं कि वो तो सब दलों में रहे हैं। यह भी कह दिया कांग्रेस ने कि वो तो बीजेपी की ओरिजिनल है नहीं है, वो तो सब में रहे हैं, वो तो लोकदल में भी रहे, वो तो कांग्रेस में भी रहे। तो उन्हें यह कहना चाहिए कि मैं किसी दल का नहीं हूं और सब दल मेरे भी समान है। लेकिन स्पष्ट आरोप है कांग्रेस का, और जाहिर है कि उसमें लिखा ही हुआ है जो अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस है कि आपका पक्षपात पूर्ण रवैया जो कि किसी भी सभापति को शोभा नहीं देता है। आप विपक्ष के साथ पक्षपात करते हैं, भेदभाव करते हैं। तो ये जो मामला है बहुत गंभीर हो गया है, और जैसा कि हमने बताया कि नोटिस सुबह ही दे दिया गया था सदन शुरू होते ही, और उसके बाद से सरकार और राज्यसभा सचिवालय में भारी हलचल है। क्या होगा क्या नहीं होगा कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये हम थोड़ा सा बता सकते हैं आपको कि हमें लगता नहीं है कि इस पे सरकार या राज्यसभा सचिवालय चर्चा होने देगा, क्योंकि वैसे तो नोटिस का मतलब ही यह है कि अविश्वास प्रस्ताव हो गया। जब आप किसी के खिलाफ इस तरह का गंभीर आरोप लगाते हैं जो इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठा है, तो वो काम जो था विपक्ष का वो तो हो गया। और अगर चर्चा हो गई कहीं तब तो पूरा का पूरा जो है वो सब जो जितना आधार बना के रखा हुआ है वो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें लगता नहीं है कि सरकार और राज्यसभा इस पे चर्चा होने देगी, वो इसको रिजेक्ट कर देंगे। अब मुद्दा यही है कि रिजेक्ट कब करेंगे। उसके लिए लगता है कि हो सकता है कि वो रिजेक्ट ऐसे टाइम पे करें जब सदन की उससे पहले छुट्टी होने वाली हो 2 दिन की, हो सकता है शुक्रवार को करें। क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये सब अभी मोटे मोटे आकलन है जो उनके यहां चर्चाएं हो रही है उस पर। चूंकि वो भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं, इसलिए हम भी कोई बात नहीं कह सकते हैं। सरकार ने भी कोई नतीजे पे नहीं पहुंची है, बहुत नाजुक मसला है। विधि विशेषज्ञों से भी राय ली जा रही है कि कैसे करें, क्या नहीं करें। तो ये जो है 1-2 दिन में स्थिति स्पष्ट होगी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि स्थिति 1-2 दिन में स्पष्ट होगी, लेकिन